हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू TSQ चैनल। और हम देख रहे हैं क्लास 10th NCERT की मैथ सीरीज। उसमें भी चैप्टर 1 रियल नंबर्स के हमने सारे कंसेप्ट देख लिए हैं। अब हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 1.1। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहे हैं एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं? सबसे पहले क्या करो, 140 यहाँ लिखो। ठीक है, वी आर सॉल्विंग इट बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो सबसे पहले ये कौन से नंबर से डिवाइड हो सकता है? 2। ठीक है, अगर हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो हमको मिलेगा 70। फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो हमको मिलेगा 35। अब ये 2 से तो डिवाइड होगा नहीं। 3 + 5 = 8, तो ये 3 से भी डिविजिबल नहीं होगा, बट ये 5 से डिविजिबल हो जाएगा। अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो हमको मिलेगा 7, और 7 को अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो हमको मिलेगा 1। तो हम लोग 140 को कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 हो गया हमारा आंसर। ठीक है, इसी को हम लोग 2 कितने बार है? 2 बार है ना, तो 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं इंटू 5 इंटू 7 हो गया हमारा आंसर। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। चलो और एक क्वेश्चन करके देखते हैं। 156 को डिवाइड करते हैं 2 से तो हमको मिलता है 78। फिर इससे 2 से डिवाइड करते हैं तो हमको मिलता है 39। और 39 2 से डिविजिबल नहीं है बट 3 से है, तो 3 से डिवाइड करते हैं तो हमको मिलेगा 13। अब 13 यानी 13, ये तो प्राइम नंबर है तो ये खुद से डिविजिबल हो सकता है। तो 13 को 13 से डिवाइड करेंगे तो हमको मिलेगा 1। ठीक है, तो 156 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? ये जो इधर वाले हैं नंबर्स, इनको प्रोडक्ट में लिखना है। ठीक है, तो कितना बार है? 2 2 बार है, तो 2 इंटू 2 इंटू अब कौन है? 3 3 इंटू लास्ट बचा 13। इसी को हम लोग लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 30। ठीक है, दिस इज द आंसर फॉर 156। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। इसमें भी वही है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ही चल रहा है, उसमें थर्ड सब क्वेश्चन। तो इसमें लिखा है 3825। इसको हम लोग प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के टर्म में लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे यूनिट प्लेस 5 है तो ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। अगर हम लोग इसको 5 से डिवाइड करते हैं तो हमको मिलेगा 765। ठीक है, फिर इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो हमको मिलेगा 153। फिर से इसको किससे डिवाइड करें? 5 से तो नहीं होगा बिकॉज यूनिट प्लेस पे 3 है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सम करके देखते हैं। 1 + 5 = 6, 6 + 3 = 9, मतलब ये 3 से डिविजिबल हो जाएगा। अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो हमको मिलेगा 51। ठीक है, फिर से करके देखते हैं सम। 5 + 1 = 6, 6 3 से डिविजिबल है, मतलब 3 से और एक बार डिवाइड करेंगे। तो 3 से अगर डिवाइड करेंगे तो हमको मिलेगा 17। अब 17 ये खुद प्राइम है तो हम लोग 17 को 17 से डिवाइड कर देंगे, हमको मिलेगा 1। ठीक है, 1 आया तो हमारा प्रोसीजर खत्म हो गया। तो अब हम लोग 3825 को इन टर्म्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स कैसे लिख सकते हैं? ये जो है इसको मल्टीप्लिकेशन टर्म में लिख देंगे तो वो आएगा 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17। इसी को हम लोग 5 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 17 लिख सकते हैं। ठीक है, चलो लेट्स गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, 5005। ये 5 से डिवाइड होगा बिकॉज यूनिट प्लेस हमारा 5 है, तो हमको मिलेगा 1001। अब ये 1001 इसको किससे डिवाइड करें? ठीक है, तो सबसे पहले देखो ये 1 यूनिट प्लेस का यानी ऑड नंबर है तो 2 से डिविजिबल होगा नहीं। ठीक है, मतलब इन सारे डिजिट्स का सम 2 आ रहा है, 2 3 से डिविजिबल नहीं है तो 3 से डिविजिबल नहीं होगा। 4 की डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या बोलती है? लास्ट 2 डिजिट्स 4 से डिविजिबल होना चाहिए। तो ये 0 1 ये तो डिविजिबल नहीं है 4 से, तो लेट्स गो फॉर 5। 5 अब यहाँ पे क्या है 1, तो ये 5 से भी डिविजिबल नहीं होगा, 6 से नहीं है, तो अब इसको डिवाइड किससे करें? ठीक है, तो इसको हम लोग डिवाइड करके देखते हैं 11 से। 11 इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर। 11 से ही क्यों किया गया? देखो 1001, इसमें ये 1 एंड दिस 1 0, ये
ऑड प्लेसेस पे, तो इनका सम कर लेते हैं। 1 + 0 क्या होता है 1। अब ये जो है 0 एंड दिस 1 ये है इवन प्लेसेस पे, तो इनका भी सम कर लेते हैं। क्या होगा 0 + 1 1 ही होगा, ठीक है। अब इस पहले 1 में से ये 1 माइनस कर देंगे, कितना होगा 0, और 0 11 से डिवाइजेबल है, ठीक है, इसलिए हम लोग इसको 11 से डिवाइड करते हैं। कितना मिलेगा अगर हम लोग 11 से डिवाइड करते, ये आएगा 91, ठीक है। अब 91 इसको किससे डिवाइड करें, 7 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। अगर हम लोग इसको 7 से डिवाइड करते हैं तो हमको मिलता है 13, ठीक है। अब 13 तो प्राइम नंबर है, तो 13 को 13 से डिवाइड कर देते तो हमको मिलता है 1। यहाँ पे 1 आया मतलब हमारा प्रोसीजर कंप्लीट हो गया। तो हम लोग 5005 यानी 5005 को कैसे लिख सकते हैं, 5 × 11 × 7 × 13 हो गया हमारा आंसर, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लास्ट क्वेश्चन 7429। ट्राई टू सॉल्व इट योरसेल्फ एंड राइट डाउन द आंसर इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। Now, next question. It says find the LCM and HCF of the following pairs of integers. इन integers का हमको LCM and HCF निकालना है, and then verify that LCM and HCF equals to product of the two numbers. ठीक है। तो सबसे पहले हमको इसका LCM HCF निकालना है। उसके लिए सबसे पहले हमको एक एक नंबर्स को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट करना है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था सेम, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 26 का प्राइम फैक्टराइजेशन देखते हैं। 26 को पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो मिलेगा 13, 13 प्राइम नंबर है तो 13 को 13 से ही डिवाइड कर देंगे तो हमको मिलेगा 1, ठीक है। तो 26 को हम लोग लिख सकते हैं 2 × 13, ओके। नाउ 91 को देखते हैं, 91 को कैसे लिख सकते हैं, देखो 91 अभी हमने लास्ट स्लाइड में देखा था, ये देखो यहाँ पे 91 को हम लोग 7 से डिवाइड कर सकते हैं। अगर 7 से डिवाइड करते हैं तो हमको मिलता है 13, और 13 प्राइम नंबर है तो 13 को 13 से डिवाइड करेंगे मिलेगा 1, ठीक है। तो 91 को हम लोग लिख सकते हैं 7 × 30, ठीक है। नाउ अब हमको चाहिए इसका HCF। अब HCF में करते क्या, HCF में ये जो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन लिखा है 26 और 91 का, उसमें देखो कौन सा प्राइम फैक्टर दोनों भी प्राइम फैक्टराइजेशन में आ रहा है, ठीक है। 2 ऊपर है लेकिन 91 किस में नहीं दिख रहा, 7 91 केस में लेकिन 26 में नहीं दिख रहा, लेकिन 13 जो है वो दोनों केस में, ठीक है। तो HCF हमारा हो गया 13, क्लियर, जो कॉमन है हमको वही लेना। अब हमको चाहिए LCM। LCM कैसे निकालते, सबसे पहले जो भी आपको नंबर दिख रहा है, जैसे 2 दिख रहा है लिख लो, ठीक है, क्योंकि वो एक ही बार है। देन 13 जो दोनों में दिख रहा है कॉमन है तो उसको एक ही बार लिखना है, एंड इधर है 7, इसको भी 7 लिख लो, ठीक है। कितना होगा ये 2 × 13 7 91 होता है, और 2 × 91 182 होता है, ठीक है। तो HCF हमारा 13 हो गया, LCM हमारा 182 हो गया। अब हमको क्या करना है, हमको वेरीफाई करना है, वेरिफिकेशन। क्या वेरीफाई करना है हमको कि LCM × HCF इन दोनों का प्रोडक्ट हमारे ये जो नंबर्स है उनके प्रोडक्ट का बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग LHS लेके चलते हैं, LHS यानी इसमें हम लोग LCM × HCF करते हैं, ठीक है। तो LCM कितना है हमारा 182, HCF कितना है हमारा 13, ठीक है। अब ये 182 को हम लोग क्या करेंगे 2 × 91 लिख सकते हैं, देखो इसके ऊपर वाली प्रोसीजर, ठीक है। अब इंटू 13 को 13 ही रखा है। अब 91 को वैसे ही रहने देते हैं, इस 2 को 13 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना होगा 26, ठीक है। अब ये नंबर 91 26 ये हमारा क्वेश्चन ही तो है, ठीक है। इनडायरेक्टली हमने क्या लिखा है 26 × 91 ही लिखा है,
क्योंकि आप 91 इंटू 26 करो कि 26 इंटू 91 करो, बात तो सेम है। और यही तो प्रोडक्ट है कौन सा, हमारे क्वेश्चन के नंबर्स का, क्वेश्चन के नंबर्स का, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 510 एंड 92। तो हमको इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो इसको पहले हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन से इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स कर लेते हैं, ठीक है। तो 510 को 2 से डिवाइड करते हैं तो हमको मिलेगा 255। अब इसको 5 से डिवाइड करते हैं तो हमको मिलेगा 51। इसको 3 से डिवाइड करते हैं तो हमको मिलेगा 17, और 17 तो प्राइम है, तो 17 को 17 के साथ ही डिवाइड करने के बाद हमको मिलेगा 1, ठीक है। 1 आया मतलब हमारा प्रोसीजर कंप्लीट हो गया। तो हम लोग 510 को क्या लिख सकते हैं, इनका प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 17। इसको थोड़ा असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं, पहले 2, फिर 3, फिर 5, फिर 17, ठीक है। अब इसी तरह से हम लोग 92 को प्राइम फैक्टराइजेशन से इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ प्राइम फैक्टर लिख लेते हैं, ठीक है। तो 92 को 2 से डिवाइड करते तो हमको मिलेगा कितना, 46। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 23 मिलेगा। अब 23 प्राइम है तो 23 को 23 के साथ में डिवाइड करने पे मिलेगा हमको 1, ठीक है। तो हम लोग 92 को कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 23। अब यहाँ देखो 2 2 बार आ रहा है, मतलब 2 के सर पे हम लोग 2 लिख लेते हैं, यानी 2 का स्क्वायर इंटू 23, ठीक है। चलो अब हमको चाहिए HCF। HCF में क्या करेंगे, ऐसे नंबर देखेंगे जो 510 के एक्सपांशन में और 92 के एक्सपांशन में भी आ रहा हो, ठीक है। अब यहाँ देखो 2 एक बार और 92 में भी 2 एक बार दिख रहा है, देखो ये एक 2 एंड दिस वन एक 2, तो ये 2 कॉमन है तो हम लोग यहाँ पे 2 लिख लेते हैं, ठीक है। अब ये 3 यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे 3 नहीं है तो 3 नहीं लिख सकते। यहाँ 5 है लेकिन यहाँ 5 नहीं है तो 5 नहीं लिख सकते। यहाँ 17 है यहाँ पे 17 नहीं है तो नहीं लिख सकते। और 23 है यहाँ पे लेकिन 510 के एक्सपांशन में 23 नहीं है, तो हमारा HCF हो गया 2, ठीक है। इन शॉर्ट ऐसा नंबर जो दोनों एक्सपांशन में दिख रहा हो वो आपका HCF है। अब LCM कैसा करें, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है। कॉमन फैक्टर हमेशा एक बार ही लिखा जाता है, ठीक है। अब यहाँ 3 दिख रहा है, लिख लो यहाँ पे 3। यहाँ पे हमको 5 दिख रहा है, लिख लो यहाँ पे 5। यहाँ पे हमको 17 दिख रहा है, लिख लो 17, ठीक है। तो 510 के सारे नंबर आ गए यहाँ पे। अब 92 के पास चलते हैं। ये 2 यूज हो गया लेकिन ये 2 बचा हुआ है तो इसको लिख लेते हैं। अब यहाँ पे 23 बचा हुआ है, इसको भी लिख लेते हैं, ठीक है। इन सब का प्रोडक्ट करेंगे तो वो आपका LCM होगा, ठीक है। तो इसका प्रोडक्ट होता है 23460 यानी 23,460, ठीक है। चलो हमने LCM फाइंड आउट कर दिया, हमने HCF फाइंड आउट कर दिया। अब हमको क्या करना है, हमको वेरीफाई करना है कि LCM इंटू HCF इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स होता है कि नहीं, ठीक है। चलो हम लोग वेरिफिकेशन करते हैं। अब यहाँ पे लेते हैं हम लोग LHS। LHS क्या बोल रहा है, LCM इंटू HCF। LCM क्या है हमारा, LCM है हमारा 23460 इंटू HCF क्या है, HCF हमारा 2 है, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो 23,460 इसके जगह पे हम लोग ये वाला एक्सपांशन भी तो लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, क्या लिखा है, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 2 इंटू 23 इंटू 2, ठीक है। अब यहाँ देखो 2 से लेके 17 तक ये 2 यहाँ पे भी दिख रहा है, ये 3 यहाँ पे भी दिख रहा है, ये 5 यहाँ पे भी दिख रहा है, ये 17 यहाँ पे भी दिख रहा है। मतलब ये इसका प्रोडक्ट क्या हो रहा है, 510, तो यहाँ पे हम लोग 510 लिख सकते हैं, ठीक है। अब बचा ये लास्ट वाला 2, ये देखो यहाँ पे 2 है, 23 ये देखो यहाँ पे 23 है, 2 ये देखो यहाँ पे 2 है, तो ये किसका एक्सपांशन हो रहा है, 92 का, तो यहाँ पे हम लोग 92 लिख सकते हैं, ठीक है।
अब ये क्या है, ये तो हमारे नंबर्स ही है ना जो हमारे क्वेश्चन में दिख रहे हैं। देखो 510 एंड 92, मतलब ये क्या है, ये प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स ही है। राइट, तो हमने क्या किया था, LHS लेके गए थे, LCM इंटू HCF, और हमको क्या मिला, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, मतलब हमको RHS मिला। राइट, इसका मतलब LHS इक्वल्स टू RHS हो रहा है। Therefore, we can say that it is verified. Okay, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा, ट्राई इट आउट फॉर योरसेल्फ एंड राइट डाउन द आंसर इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, वैसे भी 2 ही नंबर का है, हमने ऑलरेडी ऐसे क्वेश्चन 2 देख लिए हैं, तो यू कैन रेफर टू द प्रीवियस क्वेश्चन अगर आपको कुछ ना समझे, या फिर अगर कुछ डाउट आए तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन जरूर करिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या बोला है, find the LCM and HCF of the following integers by applying the prime factorization method. आपको बोला गया है ये 3 नंबर है, तो 3 नंबर का LCM and HCF फाइंड आउट करो। ठीक है, चलो तो हम लोग बाय प्राइम फैक्टराइजेशन ये जो 3 नंबर है इनको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स में एक्सप्रेस करेंगे। ये नंबर ज्यादा बड़े नहीं है, हम लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, जैसे 12 को हम लोग लिख सकते हैं क्या, 4 इंटू 3 यानी 2 इंटू 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, 2 टू ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। इसी को हम लोग 2 का स्क्वायर इंटू 3 लिख सकते हैं। ठीक है, चलो देन गो फॉर 15। 15 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 5। ठीक है, अब यहाँ पे 2 नहीं है तो हम लोग 2 को एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे 2 का पावर 0 लिख सकते हैं, 3 एज इट इज एंड 5 एज इट इज। ठीक है, अब ऊपर 5 नहीं था तो 5 का एडजस्ट करने के लिए हम लोग 5 टू द पावर 0 लिख देंगे। ये एडजस्टमेंट क्यों है, ताकि जो प्राइम हमको 12 में दिख रहे हैं वही प्राइम हमको 15 में दिखे, ताकि हमारा LCM HCF इजीली निकल जाए। ठीक है, फिर क्या है 21। 21 को कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू 7 लिख सकते हैं। ठीक है, अब 3 इंटू 7 में 2 नहीं है तो 2 का पावर 0 लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसमें, क्योंकि 2 टू द पावर 0 1 ही होता है, और 1 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करो वही नंबर आएगा। ठीक है, फिर कौन सा है 3। अब इसमें 5 तो है नहीं तो 5 कैसे लाए, 5 को एडजस्ट कर लेते हैं, 5 टू द पावर 0, वैसे ही 1 होगा तो कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। एंड बचा इधर 7, तो 7 लिख देते, लेकिन प्रीवियस प्राइम फैक्टराइजेशन में 7 नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे 7 टू द पावर 0 लिख देते हैं, ताकि सारे एक्सपांशन में सेम प्राइम फैक्टर्स दिखे। ठीक है, अब हमको चाहिए HCF। चलो HCF कैसे निकालते हैं, सबसे पहले जितने भी प्राइम नंबर्स दिख रहे हैं उनको हम लोग पहले लिख देंगे, लिस्ट डाउन कर लेंगे। ठीक है, कितना आ रहा है, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। अब क्या करेंगे, ये तीनों प्राइम फैक्टराइजेशन ऑब्जर्व करेंगे और देखेंगे कि पावर कहाँ छोटा है, वही वाला लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखो 2 का पावर 2 है, 2 का पावर 0 है, 2 का पावर 0, कौन सा छोटा होगा, ऑब्वियस है 0 छोटा होगा, तो 2 का पावर 0 लिखेंगे। ठीक है, फिर देखो 3 का पावर 1 है, 3 का पावर 1 है, 3 का पावर 1 है, सब में ही 3 का पावर 1 है, तो छोटा तो हमको नहीं पता तो हम लोग वही लिखेंगे 3 टू द पावर 1, क्योंकि तीनों में सेम ही है ना, अगर सेम है तो लिख लो डायरेक्ट जो है, अगर सेम है तो लिख लो डायरेक्ट, कोई चेंज नहीं होगा इसमें। ठीक है, अब यहाँ के क्या बोला जा रहा है, 5 टू द पावर 0, 5 टू द पावर 1, अगर कुछ नहीं दिख रहा मतलब 1 होता है। ठीक है, एंड 5 टू द पावर 0, अब 1 छोटा कि 0, 0। ठीक है, तो 5 का पावर 0 आ जाएगा। अब 7 का पावर 0, 7 का पावर 0, 7 का पावर 1, कौन सा छोटा होगा पावर, 0, तो 7 का पावर 0। ठीक है, अभी हमने देखा था एनीथिंग टू द पावर 0 1 होता है, मतलब 2 टू द पावर 0 1 हो जाएगा। ठीक है, इनटू 3 टू द पावर 1 3 ही होगा, 5 टू द पावर 0 1 ही होगा, 7 टू द पावर 0 1 ही होगा, 7 टू द पावर 0 1 ही होगा। ठीक है, अब 1 इंटू 3 3, हमारा आंसर आ गया 3, क्योंकि 1 को कितनी बार भी मल्टीप्लाई करो 1 ही होगा, और 1 इंटू 3 3 हो जाएगा। ठीक है, चलो
हमारा HCF आ गया 3। लेट्स गो फॉर LCM। LCM में क्या करते हैं, फिर से वही काम करेंगे, जितने भी प्राइम नंबर दिख रहे हैं हम लोग उसको लिस्ट डाउन कर लेते हैं पहले, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। अब इन प्राइम फैक्टराइजेशन को ऑब्जर्व करेंगे, ये हमारा पहला, ये हमारा दूसरा, ये हमारा तीसरा, और देखेंगे कि पावर कहाँ बड़ा है। यहाँ पे हमको बड़ा पावर लेना है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले 2 पे देखते हैं, 2 का पावर 2, 2 का पावर 0, 2 का पावर 0, कौन सा पावर बड़ा है, 2 वाला ना, तो 2 का पावर 2, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 2 का पावर 2। अब 3 तो सब में सेम है, तो पावर तो एक ही है, तो हम लोग यहाँ पे पावर एक ही लिख सकते हैं, ठीक है। अब 5 का पावर 0, 5 का पावर 1, 5 का पावर 0, 1 बड़ा कि 0, 1, तो यहाँ पे हमको 1 लिखना पड़ेगा। वैसे ही 7 का पावर 0, 7 का पावर 0, 7 का पावर 1, 0 और 1 में कौन बड़ा, 1, तो हमको यहाँ पे 1 लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलो नाउ 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का पावर 1 3 ही होता है, 5 का पावर 1 5 ही होता है, 7 का पावर 1 7 ही होता है। अब क्या करेंगे, हम इनका प्रोडक्ट लेंगे, 420, ठीक है। Therefore HCF of 12, 15, 21 equals to 3 and LCM of 12, 15 and 21 equals to 420, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17, 23, 29। बट 17, 23, 29 ये तीनों प्राइम नंबर, ठीक है। तो इनके प्राइम फैक्टराइजेशन में हमारे पास फैक्टर्स होंगे ही नहीं, क्योंकि 17 को कैसे लिख सकते हैं, 17 इंटू 1, 17 प्राइम है बट 1 नहीं है। जब तीनों नंबर प्राइम हो मतलब उनका कोई कॉमन फैक्टर ही नहीं है, मतलब उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 ही होता है, ठीक है। और एलसीएम क्या होगा, अगर तीनों प्राइम है अगर तीनों प्राइम है तो सिंपली उनका प्रोडक्ट ही एलसीएम ही होता है, ठीक है। तो इनका प्रोडक्ट क्या होगा, तो इनका प्रोडक्ट होता है 11339, तो ये आपका एलसीएम हो गया, ठीक है। ये कंडीशन कब लागू होती है, जब हमारे सारे के सारे नंबर प्राइम, ठीक है। तो एचसीएफ हमारा 1 हो जाएगा और एलसीएम प्रोडक्ट ऑफ ऑल दोस नंबर्स हो जाएगा। तो एलसीएम हमारा आ गया 11339 यानी 11,339, ठीक है। चलो ये जो थर्ड क्वेश्चन है इट विल बी होमवर्क फॉर यू, राइट डाउन द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो प्लीज आस्क इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। So I hope you understand this, and in next video we will cover the remaining questions of the exercise 1.1. अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।